चाहेंगे एक बार हम जोरदार आप लोगों से अपनी तरफ से, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मानूंगा मैं या नहीं, क्योंकि मैडम को आज से नहीं 10 साल से, अरे बाप रे 10 साल से जब से टीचिंग कर रहा हूं, तो इस दिन का तो इंतजार था। सबसे पहले खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। दिल्ली की नई इंडिया की आन बान शान इस कन्नौज की धरती हित नगरी पर शिव शक्ति कंपटीशन हब बच्चों की तरफ से और हमें स्टाफ की तरफ से आभार और स्वागत है मैडम। मैडम को सीट ग्रहण कराएं। तो हम चाहेंगे इसी बीच में रावेल सर मैडम का स्वागत करें आके। मैडम आप स्थान ग्रहण कर लें। मैडम हम थोड़ा समय लेंगे, हमें पता है आप मानेंगे नहीं, इसलिए हमें समय देंगी। नीतू मैम, डॉक्टर नीतू मैम, प्रोफेसर एंड मम्मी, और जोरदार हमारी मम्मी और नीतू मैम के लिए तालियां एक बार हो जाए। जोरदार परेशान कर दिया मैम का जोरदार स्वागत के लिए सारे बच्चों को किया है। तो हमारे मैम का स्वागत टीचिंग से और कन्नौज इंद्र नगरी का जो प्रेजेंटेशन है मैम के द्वारा सम्मानित हम चाहते हैं हमारी डॉक्टर प्रोफेसर नीतू मैम और माँ जोरदार तालियों द्वारा स्वागत किया है। हमारे बच्चों की तरफ से जोरदार स्वागत होना चाहिए हमारे नारायण सर, अविनाश सर का, और ये सारे लोग हमारे टेक्निकल टीम में बहुत मौका मिला है, इसीलिए सर हम मान गए आप लोग बहुत अच्छे बैठ जाए, सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें, नहीं तो चलो मैडम क्या आप बताइए। तो ये सारी चीजें देखते हुए आपको एक ही बात नहीं, क्योंकि अभी हो सकता मैं मिसगाइड कर जाऊं, पूछो क्यों दीपक काय बनो, सीफल बनो, हाइड्रोजन बनो, बल्ब बनो, राड बनो, दीपक तलेंद्र क्यों? मैंने देखा मैडम का छोटा सा बेटी और हमारे रावेल सर रावेल सर हमारे बीच में प्रेजेंट है मैच के मिजाज, जो इस कन्नौज धरती की आन बान शान, इस नगरी की आन बान शान, कानपुर से कन्नौज तक तहलका मचाने वाले हमारे बीच में और भी सब लोग, उसके बाद हम सबसे चाहेंगे और अब हमको आंदोलन जान हो जाती है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि ये समय हम ले रहे हैं आपका परेशान ना हो। हम मैडम ये स्वागत बहुत अच्छे से कर जाता है और बहुत बहुत आभार है हमारे सभी शिक्षकों का। और मैडम आप आई तो हमें लग रहा है कि इस शहर में आप हैं। ये सारी चीजें जोरदार वेलकम होनी चाहिए हमारी इस और पवित्र नगरी की हमेशा ये बोलती थी कि हाँ मैं आऊंगी, लेकिन वो मैं ऊपर के मन से बोलती थी कि मुझे पता था कि वहां शायद कुछ ऐसा है नहीं कि मुझे कोई बुलाएगा या मेरा कोई काम होगा तो जाना पड़ेगा, या फिर कभी टूर होगा तो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ सोचा नहीं होता तो वो जल्दी बुरा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आप सभी इस टाइम पे मुझे यहाँ पे सुनने के लिए बैठे हैं, और इसलिए बैठे हैं कि मैम एक मोटिवेशन देगी, इसलिए तो कि भाई मैम कोई मोटिवेशनल स्पीच बोलेगी, मोटिवेशन देगी। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से आप सभी के माँ बाप जो है वो 40 से ऊपर की उम्र के होंगे, उससे कम के तो नहीं होंगे, 50, 60, 40, 45 होंगे। क्या तुमने कभी अपने माँ बाप को मोटिवेशनल स्पीच सुनते हुए देखा है? देखा? सच बोलना, कितने स्टूडेंट ऐसे जो ये कहते हैं कि भाई मैंने अपने माँ बाप को किसी की मोटिवेशन, किसी की प्रेरणा, ऐसी कोई चीज सुनते हुए देखा है? कितने बच्चे कहेंगे? झूठ बोलते हुए। पता है उनको आज तक कभी किसी की मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी है कभी किसी की मोटिवेशन? तुम्हें क्यों पड़ती है? पता है क्योंकि तुम अपने माँ बाप से बहुत दूर हो। जैसे तुम्हारे पापा को खेती कर रहे हो और कुछ समस्या आती है तो किसके पास जाते हैं? तुम्हारे दादाजी के पास। बोलते भाई ऐसे ऐसे हो गया और अब क्या करना है, तो फिर वो बताते हैं। वो ऐसे तो नहीं वो पड़ोसी के पास जाते हैं या कोई YouTube पे वीडियो देखेंगे कि अब मैं क्या करूं, नहीं ना।
मम्मी को कोई परेशानी आती है तो तुम्हारी चाची ताई ऐसा कोई होगा उनसे बात करती, ऐसा तो नहीं है मेरी सास से लड़ाई होगी अब मैं क्या करूं, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। क्योंकि मोटिवेशन कहां होता है? घर के, और हम कहां ढूंढते हैं? बाहर। तुम्हारी सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है तुम अपने माँ बाप से दूर हो चुके हो। इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ टीचर्स माँ बाप के रूप में तुम्हारे सामने होते हैं, जैसे रविंद्र सर। कोई बच्चा अपने टीचर में अपने माँ बाप को ढूंढ लेता है, कोई नहीं ढूंढ पाता। तो इसलिए अगर आप अपने माँ बाप के बहुत ज्यादा करीब नहीं हो पाते हो तो कम से कम अपने टीचर्स के इतने करीब रहो कि अपनी बात बता सको। और मोटिवेशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ये सब घोंसले है कि मोटिवेशन नाम की कोई चीज होती है। चलो मैं आज तुम्हें मोटिवेट करती हूँ, मैंने आज तुम्हें मोटिवेट किया, वो मोटिवेशन कितने दिन तक रहेगा? 1 महीना चल जाएगा? 1 महीना कितना? 1 हफ्ता? क्या? शाम तक। देखो अपने मुंह से सच्चाई बता रहे। अच्छा पिताजी भी आए हैं, उनको भी आगे भेज दीजिए, बिठा दीजिए। सर उनको पीछे क्यों रखा है आपने? अच्छा नहीं आगे बुला लीजिएगा। शाम तक। देखो तुमने अपने मुंह से सच्चाई बता दी ना कि सर ने कितने मुझे सम्मान से बुलाया, और तुमने बोला कि मेरी कही हुई बात कब तक टिकेगी? शाम तक टिकेगी। इसका मतलब मोटिवेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है। फिर लोग कामयाब कैसे होते हैं? कामयाब कैसे होते हैं? फिर जब तुमने कहते कि शाम तक टिकेगा, उसके बाद फिर ऐसी कौन सी चीज है? फिर तो सर का बुलावा बेकार है। तो हमारी बात कहां पे थी? शाम तक टिकेगा। अपने मुझे सच्चाई बता दी। फिर तो यार तुमने सर का खर्चा करवा दिया, इतनी सीटिंग अरेंजमेंट करवाई, इतने बंदे बुलाए, फिर तो फालतू का खर्चा करवा दे। तुमने कहा कि शाम तक बात टिकेगी, है ना? तो ऐसा क्यों होता है कि भाई हम लोग शॉर्ट वीडियोस में तुम लोग सभी के सभी, मैं देखो कोई भाषण देने में बिल्कुल नहीं आई, और ना मेरी आदत है भाषण देने की, ना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग की लिख के स्क्रिप्ट याद करके आती है, मेरा नेचर है भाई। ठीक है, तुम लोग रोज 1 घंटा शॉर्ट वीडियो में बेकार करते हो, क्योंकि तुम रोज 1 घंटा, आजकल क्या हो गया है, सोशल मीडिया हो गया है, सबको पैसा कमाना है, सब छोटी छोटी 30 सेकंड की 30 सेकंड की वीडियो डाल देते हैं, और फिर तुम लोग बैठे बैठे उसे ऐसे 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 करते रहते हो। तुम्हारे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत तो ये वाली उंगली है तुम्हारी, क्योंकि पूरे 1 घंटा तुम इसकी एक्सरसाइज करते हो, वो ऐसे रहता है। और वो तुम्हारी मेरी भी आदत है, एक बार मेरे को भी बहुत पड़ गई थी ऐसे लेटे हुए ऐसे ऐसे देखने की। फिर मैंने मोबाइल बंद करा, देखा ये तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। कभी आजकल एंड्रॉइड मोबाइल है, उस एंड्रॉइड मोबाइल में तुम एक बार चेक करके देखना, उसमें एक सेटिंग होती है जिसमें ये पता लगता है कि तुम पूरे दिन मोबाइल में सबसे ज्यादा क्या देख रहे हो और कितने घंटे देख रहे हो। तो तुम्हारे 4 घंटे का टाइम सिर्फ शॉर्ट वीडियो देखने में जा रहा है, अगर तुम एवरेज निकालोगे। और शॉर्ट वीडियो में तुम क्या देख रहे हो? तुम लोग ऐसा नहीं कि कोई मजाक की चीजें देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास मजाक की चीजें देखने का इतना टाइम नहीं है। तुम उस टाइम में पूरा टाइम मोटिवेशन देखते हो। कोई गाना आ गया, कोई आर्मी का सॉन्ग आ गया, या कोई मोटिवेशनल शायरी आ गई, उसको देख के आप मोटिवेट हो गए, कॉपी खोल ली वहीं। तो उसमें गड़बड़ी कहाँ आ रही है? गड़बड़ी आ रही है तुम्हारी आदतों में। तुम लोग अपनी आदत सुधार नहीं पा रहे हो, जिस वजह से वो मोटिवेशन काम नहीं कर रहा है। क्योंकि मोटिवेशन तभी काम करता है जब तक आदत सुधरती है। माँ बाप पागल थोड़ी ना तुम्हें कहते हैं सुबह 6 बजे उठ जाएगा। आज तक मम्मी पापा को मोटिवेशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि बेचारे सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं, 10 बजे तक अपना काम खत्म कर देते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत पूजा कर लेते हैं, उसके बाद उनके पास फालतू की चीजों का सोचने का टाइम होता है और ना फालतू की टेंशन होती है, क्योंकि निश्चित है भाई मैं तो अपना काम खत्म कर दिया, तो वो एक टेंशन खत्म होगी ना, मैं तो अपना काम खत्म कर लिया। अब तुम्हारा क्या है, तुम उठोगे आराम से 8 बजे, फिर नहाओगे धोगे, फिर 2-3 काम करने लग जाओगे। आजकल की तो बहुत गंदी हैबिट हो गई है बाथरूम में मोबाइल ले जाने की, बैठ के आधा घंटा मोबाइल वहीं चलता है। देखो हंस रहे हो, उसका मतलब सच है, ठीक है? तो तुमने अपना ऐसे वेस्ट करते 10 बजे, फिर टेंशन हो गई यार सुबह के 10 बजे, फिर कोचिंग में आ जाओगे, होते होते शाम हो जाएगी, फिर मोबाइल उठाओगे, फिर वो शॉर्ट्स देखोगे, और वो पूरा टाइम होते ही फिर तुम्हें रोज एक मोटिवेशन की क्या पड़ गई
आदत पड़ गई। तो तुम्हें क्या सुधारनी है? आदत। तुमने देखा होगा जो बहुत ज्यादा लोग, अमीर लोग हैं, बोला जाता है ना अमीर लोग हैं, उनकी हैबिट्स दिखाई जाती है, भाई वो अमीर क्यों बने। जैसे सपोज करो तुम्हारे बराबर में कोई कामयाब हो जाए तो पूछो अरे भाई तुमने क्या किया, जब भी बता दे, ठीक है, वो 3-4 चीजें बताएगा, लेकिन वो अपनी नॉर्मल लाइफ की साइकिल नहीं बताएगा। हर कामयाब इंसान की, हर एक अमीर इंसान की जो लाइफ की साइकिल है, सुबह 4 बजे उठ जाता है। 4 बजे उठने के बाद वो 6 बजे तक वो काम कर लेता है जो इंसान 10 बजे तक करता है। तुम्हारे एज की बात बता रही हूँ। हमारे माँ बाप को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, हमारे माँ बाप को तो अलार्म की भी जरूरत नहीं है। तुमने कभी अपने मम्मी पापा को अलार्म लगाते हुए देखा है? सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, अपना काम कर लेते हैं, उन्हें कभी किसी को काम को कहने की जरूरत पड़ती है? उन्हें मोटिवेशन की जरूरत है ही नहीं, वो तो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं, तुम्हारा लालन पालन कर रहे हैं। अब तुम्हारा मामला कहाँ जा रहा है? कहीं और ही जा रहा है। बेचारे 1:30-2 बजे तक तो सोते हैं। सच बोल रही हूँ। आज पता है, आज मैं अपने बारे में कोई बात की अभी तक? किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे झूठ के बारे में बात कर रहे हैं, सच के बारे में नहीं, जो तुम झूठ बोलते हो अपने माँ बाप से। तो तुम्हें अपनी हैबिट सुधारनी पड़ेगी, और ये एक दिन में नहीं पड़ेगी। अब मैं साइंस की टीचर हूँ, तुम्हें पता ही, तो किसी भी आदत को लगने में और छूटने में बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उसमें कुछ मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं ना, वो योग वाले होते हैं, तो उनको थोड़ा साइंस पता होता है। तो वो क्या कहते हैं कि भाई कोई भी आदत लगने में और छूटने में कितने दिन लगते हैं? 21 दिन लगते हैं। पहले 10 दिन माइंड प्रिपेयर होता है कि हाँ भाई करना है करना है। मतलब सुबह ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें आज बोलूँ तुम आज ही 4 बजे उठना शुरू कर दोगे, पूरे 21 दिन लगेंगे। तुम कांटा मार के, कैलेंडर में कांटा मार, पहले के जमाने में देखा बड़े लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है। पहले की मूवीज में दिखाया जाता था, किसी की शादी तय हो जाती तो वो कैलेंडर लगा देता था, वो कांटा मारने लग जाता था। तो जो चीज हमें गलत तरीके से दिखाई दे रही है, उसको हम सही तरीके से भी तो उपयोग कर सकते हैं। फिर तुम एक कैलेंडर रखो और तुम सोचो कि भैया आज से मुझे कांटा मारना है 21 दिन का, और 21 दिन में अगर ऐसा नहीं होता तो बताओ, और 21 दिन से शुरुआत कर दो कि भाई आज से मैं शुरू करता हूँ इस काम को, कि भाई मेरे को इतने बजे उठना है और मुझे ये काम करना है पहले की। और दूसरी बात, एक कॉपी होनी चाहिए तुम्हारे पास कि भाई मुझे ये करना है, और 21 दिन उसको लागू करके देख लो एक बार। हालांकि अभी 20% ये वाला काम करने वाले, बाकी के 80% तो 1:30 बजे मोबाइल ही चलाएंगे। सच बात है, ठीक है। लिखना शुरू कर दो कि भाई ये काम करना है। उसके बाद मैं बता देती हूँ, अगले दिन एक ही काम हो पाएगा। जब वो एक काम होगा और 8-10 काम है, एक काम हुआ 9 काम नहीं हुए, तो तुम्हें खुद पे गुस्सा आना लग जाएगा, यार ये तो मेरा हुआ ही नहीं। उसके बाद तुम अगले दिन करोगे, तो जैसे तुम्हारे काम होते चले जाएंगे तुम उसको काटते चले जाओगे, और और फिर जब जितने ज्यादा चीजें काटोगे तो फिर तुम्हें खुशी भी मिलेगी। और साइंस में तुमने पढ़ा होगा, यहाँ एक दिमाग होता है हाइपोथैलेमस। दिल कुछ नहीं होता, दिल कुछ नहीं होता। दिल होता है तो दिल का काम क्या होता है? वो तो मोटर की तरह काम करता है। जैसे पानी का मोटर होता है, उसका काम क्या होता है? पानी को ऊपर चढ़ाना, पानी को नीचे लेके आना। तो ऊपर से नीचे पुल लेके जाता है, नीचे से ऊपर, बस। सब दिमाग में इसको दिल बोलते हैं, वो हाइपोथैलेमस होता है। और यही वो हाइपोथैलेमस है जिसकी वजह से आपको अच्छी चीजों की आदतें पड़ती है या बुरी चीजों की आदतें पड़ती है। किसी की लत लग जाना किसी चीज की, जैसे सपोज करो कोई आप वीडियो देखते हो, वो आपको अच्छा लगने लग जाए, तो वो भी एक लत ही है। वो भी 21 दिन में पड़ेगी, एक दिन में नहीं पड़ेगी। आप 2-3 बार वीडियो देखोगे तब आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई अब तो इसकी देखनी चाहिए। दूसरी बात है कि जैसे आपको कोई सब्जेक्ट टफ लगता है, तो उस पर भी अगर तुम 21 दिन काम करोगे तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तुम्हें इंटरेस्ट आने लग जाएगा। किसी चीज में इंटरेस्ट भी 21 दिन के अंदर ही आएगा। कोई भी चीज हो 21 दिन से पहले नहीं हो सकती, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पढ़ाई हो। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि मेरे को वो देखते ही पसंद आ गया, नहीं। साइकोलॉजिकली 21 डेज लगते हैं। किसी को नापसंद करने में भी 21 दिन लगेंगे, क्योंकि पहले उसकी बुराइयां देखोगे, फिर उसमें कमियां निकालोगे, फिर वो ये करता है वो करता है, ऐसे करते करते 21 दिन हो जाते हैं पूरे। और सबसे टफ साइकिल्स में होता है वो 15 से लेके 20 वाले, क्योंकि वो 15 से लेके 20 वाले ये कहेगा यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पाता, छोड़ दे। अगर वो 15 से 20 वाले तुमने क्रॉस कर दिया ना, तो तुम्हें एक बात बताती हूँ, आईएएस बनना कोई बड़ी बात नहीं होती। ऐसा लगता है कि यार पता नहीं आईएएस बनना कितनी बड़ी बात होती है। हम लोग तो पढ़ाते हैं, तो साइंस एंड टेक पढ़ाती हूँ यूपीएससी का, ऑफलाइन पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन नहीं पढ़ाती यूपीएससी का, तो बहुत बड़ी बात नहीं होती।
जो टॉपर होता है उसको खुद नहीं पता होता कि मैं टॉपर बनूंगा, तो कितना आसान होगा। मतलब जो हर साल टॉपर बनता है, श्रुति देशमुख बहुत ज्यादा वीडियो वायरल है यूट्यूब पे, उनको खुद नहीं पता था कि मैं क्या हो जाऊंगी, टॉपर बन जाऊंगी। मतलब टॉपर तो नहीं थी वो, मतलब रैंक थी उनकी, ठीक है, लेकिन टॉप 5 में थी, ठीक है। उनको ये भी नहीं पता होगा कि मैं कभी बुक भी लिख दूंगी अपनी मेंस की, नहीं पता होगा। तो कभी कभी कुछ चीजें पता नहीं होती, लेकिन जब हमारी हैबिट्स अच्छी हो जाती है, पता है फॉरेनर्स जो होते हैं, हम देखो हम बोलते हैं हम भारतीय, मैं मानती हूँ हमसे अच्छा कोई नहीं, लेकिन ये सच बात है कि जो फॉरेनर है उनका बहुत स्ट्रक्चर लाइफ होता है। जैसे हमारे यहाँ संडे की छुट्टी होती है, उनके यहाँ फ्राइडे से छुट्टी होनी शुरू हो जाती है, भाई वीकेंड है, तो उनके दिमाग में क्या आ जाता है कि मुझे काम करना है कितने दिन, मंडे से लेके फ्राइडे की दोपहर तक, उसके बाद 3 दिन मेरे घूमने के लिए। तो वो बीच में क्या नहीं करते, मस्ती नहीं करते। और अपन को पता होता है पता नहीं संडे की छुट्टी होगी कि नहीं होगी, तो बीच में मस्ती खोरी कर देते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा, थोड़ा बैलेंस नहीं है। तो उनके अंदर ना जो जितने भी वहां पे जो कामयाब लोग होते हैं उनकी हैबिट्स बहुत अच्छी होती है। अब जैसे आपने सुना होगा, बहुत नॉर्मल से इंसान की बात करूंगी, सब जानते हैं अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार का शेड्यूल मॉर्निंग का क्या है, बहुत अच्छा है, और सारी चीजें लाइफ क्या है, रूटीन में। तो तुम लोगों की यार 20-21 साल की उम्र हो गई मेरे बच्चों, तो तुम लोगों को अपनी लाइफ किस में लानी पड़ेगी, रूटीन में लानी पड़ेगी। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे जो यहाँ ये मानते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मेरा कभी कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, मैं कुछ सवाल पूछूंगी, सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें कोई किसी को ये नहीं देखेगा कि किसने हाथ उठाया किसने हाथ नहीं उठाया। जब भी मैं सवाल पूछूंगी आपको हाथ उठाने पड़ेंगे, लेकिन आपको एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, ठीक है, पक्का? मां की कसम खाओ पहले, क्योंकि इस भारत में ना अगर कोई भी काम करवाना हो मां की कसम खिलवा दो बस। ये मेरे साथ भी है भाई, करोगे या नहीं करोगे? तो सारे अपनी आंखें बंद कर दो फटाफट, सिर्फ 3 सवाल, तैयार हो? जितने पीछे बैठे उन्हें भी करनी पड़ेगी, चाहे वो उम्र से बड़े हो छोटे हो कुछ भी हो, पक्का? नहीं तो फिर मैं चली जाऊंगी, बता रही हूँ। आगे बंद करो सभी के सभी, 3 गिनने तक आगे बंद हो चाहिए सभी, और अगर किसी की खुली हुई मिल गई फिर देख लेना, ठीक है? भाई याद होगी यार, थोड़ा मेरे बच्चों, तुम्हारे साथ घुलने मिलने के लिए यार भी बोलना पड़ता है। देखो ये तुम्हारे शब्द है जो हमारे अंदर आ गए। सोचो कि तुमने हमारे से कुछ नहीं लिया, लेकिन हमने तुमसे बहुत कुछ ले लिया, ठीक है? आगे बंद करो भाई सभी के सभी, 3 गिन रही हूँ, 1 2 3, सभी आगे बंद, बोलो यस यस, ठीक है? जिसके साथ जो भी होता है कोई नहीं देखेगा, मैं देखूंगी बस, ठीक है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार जो है ताने मारते हैं कामयाबी को लेके या किसी भी चीज को लेके? हाथ उठा लो। झूठ नहीं बोलना है, मां की कसम खाई है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में कभी कामयाब हो नहीं पाऊंगा, पता नहीं यार मेरा क्या होगा, लाइफ पता नहीं मेरी कहां को जा रही है? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे सुनामी आ जाए, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कामयाब जरूर होऊंगा? थर्ड वाला क्वेश्चन जो था ना, वो तुम्हारे सर के अंदर एक मोटिवेशन है, ये तो मुझे करना ही है, लेकिन वो 2 क्वेश्चन की सच्चाई बहुत कम बच्चों ने बताई, और जिन लोगों ने बताई है ना, तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। यानी आप अकेले नहीं हो कि आपके साथ ही ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया था, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने जानबूझ के हाथ नहीं उठाया, ये मेरे को भी पता है। मैंने जानबूझ के, देखो मैं आंखें खुलवा सकती थी कि आंखें खोल के देखो किस किस का हाथ खड़ा हुआ है, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं कराया, क्योंकि कुछ की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की क्या होती है, चीज होती है। वैसे तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए, तुमने इज्जत कमा ली। इज्जत कमा ली होती तो मम्मी ने कहती कि जैसा हमारे यहाँ पे कहते हैं, लड़कों को कहते हैं, ठीक है, आराम करो, पढ़ाई नहीं होती तुम्हारे से, खून पी लिया तुमने मेरा। अच्छा, ये शब्द तो हर जगह चलते हैं माँ के कि तुमने मेरा खून पी लिया, कहती है ना। तो मम्मी भी साइंस को नहीं जानती, तो मम्मी का खून पी के पैदा हुए। और लड़के सबसे ज्यादा पीते हैं, क्योंकि लड़कों के अंदर खून ज्यादा होता है, वो मम्मी से ही मिलता है। हाँ,
मम्मी को ज्यादा आयरन, अगर लड़का पैदा होगा किसी को तो उसको ज्यादा आयरन की टेबलेट खानी पड़ती है, वरना मुंह पे झाइयां आ जाती है, क्योंकि लड़के सबसे ज्यादा खून पीते हैं। तो सच्ची बात है, और लड़के खून क्या पीती है? कम पीती वो भी है। ठीक है, तो अभी आपने जो थोड़ा बहुत मुझे सुना उसमें कॉमन बात मेरे को बता, क्या क्या तुम्हें कॉमन बात लगी जो तुम्हें एडॉप्ट करनी चाहिए? मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप कितना भी सुन लो, मैं ये कहती हूँ कि आप सड़क पे चल रहे आदमी से पूछ लेना कि भाई इसको कैसे करें, वो भी ज्ञान दे देगा, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। आपकी आदत ही आपको कामयाब बनाती है। ऐसी नहीं है, मेरे अंदर बहुत सारी गंदी आदतें थी जो मैंने सुधारी है। अब मेरे को सबसे ज्यादा चीज सुधारने हुआ है मेरा वजन। मेरे को भी पता है मेरे अंदर क्या चीज गलत है, सबको पता होता है, लेकिन मेरे साथ समस्या है कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मेरा समय कहाँ जाता है? तुम सबके पास। लेकिन ये गलत चीज है। जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि भाई मैं मोटा हूँ, क्या हुआ? मैं जानती हूँ मेरा वेट बढ़ा हुआ है, और ऐसे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तुमसे क्या मतलब, मेरी लाइफ है और मैं मोटी हूँ तो मैं खुश हूँ, मेरा वजन ज्यादा है तो मैं खुश हूँ। चीज गलत है, क्योंकि जब आपका वेट बढ़ता है तो आप बहुत सारी बीमारियां ले लेते हो, और वो बीमारियां अभी नहीं, लेकिन जब आपकी एज ज्यादा होगी तो आपको थायराइड हो जाएगा, या आपको क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, या आपको वेन्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, या आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको बोन्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई भी चीज बहुत अच्छी नहीं होती है कि भाई मैं जैसा हूँ मुझे वैसा रहने दो, नहीं। अगर कभी कभी कुछ चीजें अपने अंदर सुधार करनी चाहिए। जैसे मुझे पता है, मैंने तुम्हें भाषण दे दिया, तुम्हारे मन में भी आया होगा, मैडम में भी तो कुछ होगा, ऐसे करना, हमको ही बता रही है, मेरे अंदर भी भाई। और मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि जब भी मैं अगली बार आऊंगी तुम्हें मेरा 20 किलो वजन ना कम मिले तो बता। क्योंकि जैसे कोई काम नहीं होता ना तो उसको बोल देना चाहिए चैलेंज करके, भाई ये मैं काम करूंगा। तो क्या होता है ना, मैं बताती हूँ, वैसे तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, घर में पूछना मेरी कितनी इज्जत है तो पता लग जाएगा तुम्हें। मैं भी अपने घर में पूछूंगा, अभी तो मेरे माँ बाप है कि मेरी कितनी इज्जत है, कि तू अपने काम कर। तो माँ बाप के सामने ऐसा मत सोचना कि मम्मी ने मार दे तो भाई मेरी बेइज्जती होगी। माँ बाप के सामने किसी की कोई इज्जत नहीं होती। वीरभद्र सर को उनके पापा मारते तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों की कोई इज्जत नहीं होती माँ बाप के सामने, वो तुम्हें ऐसा लगेगा ओह सर को तो मार दिया। तो हमेशा याद रखना कि अगर सड़क पे खड़े होकर पापा मारते तो ये मत सोचना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। पहले याद रखना, माँ बाप के सामने कोई, और माँ बाप की इज्जत कभी गिरने नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि तुम चौड़ में चलो, बस ठीक है सही सही काम करते रहो, बहुत अच्छे काम करने की जरूरत नहीं है। एक उम्र आएगी जब अच्छे काम अपने आप होते चले जाएंगे। अभी इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे को तो माँ बाप का नाम रोशन करना है, मेरे को अपने पापा की नाक कटने नहीं देनी है। बस माँ बाप ने बोला है कि आराम से पढ़ो, पेपर दो, बस वो काम करना है। तो इतना ज्यादा बोझ लेने की जरूरत नहीं, उसके लिए अभी कौन बैठे तुम्हारे? कहते हैं ना मम्मी पापा अभी तो हम है, उसके कहने का मतलब क्या होता है? हम है, तुम अपना आराम से चिल करो, आराम से जो तुम्हें काम दिया है आराम से, अभी जब तक तुम जितनी भी बेटियां हैं अभी तुम मेरे घर हो, आराम से खाओ पियो, आराम से मस्त रहो, लेकिन जो काम दिया है बेटा उसको भी थोड़ा बहुत कर दो, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं है। और दुनिया में सारी चीजें होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों का सही टाइम होता है। वो सही टाइम कब होता है? जब आप लोग कामयाब हो जाते हो, तब आप अपने माँ बाप के सामने जाते हो और अपनी बात रखते हो। आप तभी देखो, आपकी कोई इज्जत नहीं है। आपकी इज्जत कब होगी? जब आप जॉब करोगे, और जॉब करोगे तब क्या बोलोगे कि आप बैठ जाओ, अब देखो मैं काम कर रहा हूँ, आप आराम करो, तब आपकी क्या होगी? इज्जत। तब आप लायक हो अपनी बात रखने की, क्योंकि अभी देखो मुझे पता है तुम्हारी उम्र क्या है, सब जानते हैं। मैंने बोला ना कि कभी कभी माँ बाप से बच्चे इतने अटैच नहीं हो पाते जितने किससे हो जाते हैं? टीचर से। तो अभी सारे चोर में घूमते हैं, हाँ हाँ मैं बात कर दूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। जिस दिन नौकरी लगेगी, जिस दिन, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, आधे से ज्यादा जनता प्राइवेट ही नौकरी करती है, ऐसी बात नहीं सबकी सरकारी लगी हुई है। कुछ भी करना लेकिन अपने पैरों पे खड़े होना। उसके बाद जो भी तुम्हें जीवन में करना है उसकी बात तभी रखना जब तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। नालायक है, उससे पहले ये मत कहना कि फलाना फलाना फलाना, ठीक है? पैरों पे खड़े हो जाओगे, और आपको बोलोगे अरे तुम बैठ जाओ, अब देखो मैं हूं ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तब कुछ भी जो आपको आपके मन में बात है वो तभी रखना, उससे पहले मत रखना। और सबसे पहले काम करना, सबके मन में एक ख्याल होता है यार नौकरी लगेगी तो मैं तो फलानी जगह घूमने जाऊंगा, नौकरी लगेगी तो मैं मोबाइल लूंगा, नौकरी लगेगी तो मैं ये करूंगा, होता है ना? अच्छा एक चीज देखना, कभी भी माँ बाप के पास पैसे आएंगे तो सबसे पहले किसके लिए सामान लेके आते हैं? बच्चों के लिए। लेकिन हराम खोल है,
तुम लोग एक बार भी ये नहीं सोचते कि नौकरी लगेगी तो मैं अपने पापा के लिए कपड़े लेके आऊंगा। ये सब मन की बात है। जब दोस्तों के सामने मुंह से उगलती है बात तो ये बोलते हैं ना तेरा भाई तो नौकरी लेगी तो ये फलानी गाड़ी खरीदेगा। कभी मुंह से निकला है कि तेरे भाई की नौकरी लेगी तो पापा को ये वाली गाड़ी दिलाऊंगा? नहीं नहीं, सच है। सोचते हो, लेकिन जब सामने आपस में बात करते हो तो क्या बोलते हो? लड़कियां तो देखो एक बात बताती हूँ, लड़कियां अपने माँ के बारे में बहुत सोचती है, बात सच है। लड़के नालायक होते हैं, सच्ची बात है। अगर माँ बीमार होगी तो बेटा पहले नहीं आएगा, चाहे शादी होगी तो बेटी पहले आ जाएगी। ये बात मानते हो माता जी आप? तो लड़के नालायक होते हैं, सोचते बहुत हो। लेकिन कभी किसी लड़के ने ऐसे बोला है किसी ऐसे ही सामने कि भाई मैं तो धाड़ निकलूंगा अपने पापा को जिस दिन नौकरी लग जाएगी? नहीं, सबसे पहले निकलता भाई तेरा भाई तो ये वाली बाइक खरीदेगा जिस दिन नौकरी लग जाएगी। ठीक है ना? तो जिस दिन तुम्हारे मन में ख्याल आने लग जाएगा कि पहले माँ बाप, उस दिन माँ बाप समझ जाएंगे कि बच्चा बड़ा हो गया है, अब इसकी इज्जत हो गई है, अब इसको दो बातें किसी के सामने नहीं बोलनी है। और जितने तुम लोग सुन रहे हो ना, तुम्हें लग रहा है कि मेरे माँ मेरी बहुत इज्जत करते होंगे। अभी 2 दिन पहले मेरी, आप सभी को बताओ तो मम्मी एडमिट थी, माता जी बहुत तबीयत खराब थी, तो ऐसे ही पड़ोसी घर में आए हुए थे। उन्होंने बोला प्रिया ने काम संभाल लिया होगा। मम्मी कह रही हाँ सारी जगह तो फैला रखा होगा। इतने बड़े होने के बाद कोई इज्जत है कोई इज्जत नहीं है। कोई भी कपड़ा खरीद लूं, आज तक कभी पसंद नहीं आया मेरी माँ को, सबके सामने बोलती कुछ भी खरीद जाती। कोई इज्जत है? उसके बाद अगर जैसे किसी से बात कर रही हूँ तो बात ही करनी नहीं आती, कोई इज्जत है? तो आप चाहे 50 साल के हो जाइएगा, आपके माँ बाप कितने बड़े हो जाए, लेकिन आपके माँ बाप पड़ोसी के सामने बेइज्जती करनी नहीं छोड़ेंगे। वो उनकी और उनका प्यार है, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहते कि मेरा बच्चा कितना काबिल है। सबसे खराब माँ बाप वही होते हैं जो पड़ोसी के सामने अपने बच्चों की बड़ाई करते हैं, और सबसे अच्छे माँ बाप वही होते हैं जो पड़ोसी के सामने बोला नालायक है, पता नहीं क्या करेगा, इसने तो जीवन दुखी कर दिया हमारा। उनको पता है मेरा बेटा कैसा है, लेकिन वो तब दिखाना चाहते हैं जब तुम कामयाब हो जाओगे, जब तुम अपनी नौकरी लगेगी, गाड़ी ले आओगे अपनी मेहनत से भी, तब भी ऐसे नहीं बोलेंगे हाँ मेरा बेटा हाँ अपनी मेहनत से लिया, नौकरी कर रहा है, गाड़ी नहीं खरीदेगा तो और क्या करेगा? अगर आखिरी दम तक भी उनके मुंह से बड़ाई नहीं निकलती है तो समझो तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन वो दुनिया को नहीं बताना चाहते कि मेरे पास हीरा है। किसी के पास कोहिनूर होगा, वही चिल्ला चिल्ला के धरना बताएगा मेरे पास कोहिनूर है, बताएगा? चोरी नहीं कर लेगा कोई, गलत इस्तेमाल भी कर सकता है चोरी करके, है कि नहीं? वो नहीं बताना चाहते मेरे पास कोहिनूर है, चिल्ला चिल्ला के कोई बाप नहीं कहता मेरे पास कोहिनूर है, मेरा बेटा ऐसा ऐसे बता बोलता है। तो तुम्हारे सबके माँ बाप बहुत प्यारे। मैंने जीवन में आज तक कभी अपने माँ बाप से अपनी बड़ाई नहीं सुनी, मेरी भी उम्र हो गई है और मैंने बहुत जगह पुरस्कार, बहुत स्पीच, बहुत जगह टॉक्स में जा चुकी हूँ। वो वीडियोस देखते हैं, लेकिन आज तक भी क्या नहीं किया, बड़ाई नहीं किया। रविंद्र सर, कभी आपकी मम्मी पापा ने बड़ाई की है कि भाई आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, इतने बच्चों को पढ़ाते हो? नहीं ना, कहते पता नहीं क्या करता रहता होगा, है ना? तो वो ऐसे छाती पीट के थमने गए कि मेरे पास कोहिनूर है। जब भारत से कोहिनूर गया था तो बहुत छुपाया गया था, वो तो पता लग गया था यहाँ भाई है, नहीं तो बहुत जगह छुपा के रखते थे वो। समझे कि अपना कोहिनूर कोई नहीं बताता, और अपनी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए कभी भी। ये तुम लोग पता है तुम्हारे लोग क्या होता है, चल इसको बता देता हूँ, फिर तुम बता देते हो, फिर वो कहीं और चली जाती है, फिर वो एक नई टेंशन क्रिएट हो जाती है, फिर उस टेंशन से निकलने के लिए एक नई टेंशन और पैदा हो जाती है। इसलिए शांत रहिएगा। और सबसे अच्छी बात है जीवन में कामयाब होने के लिए मध्यम प्रतिबद्धता, बीच का रास्ता चुनो अगर कामयाब होना। आज के टाइम पे किसी को अपना रास्ता मत दो कभी। ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, सब बोलेंगे सत्य बोलो, सच का साथ सच दो, लेकिन हमेशा मध्यम रास्ता चुनो जिसमें ना कभी किसी का बुरा हो और ना ही तुम्हारा बुरा हो। कई बार क्या होता है, किसी का अच्छा करने में अपना भी बुरा कर लेते, तो इसलिए अपना भी ध्यान रखना चाहिए। बाप कहते हैं ना कि भाई अपना भी ध्यान रखो। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारा जीवन और हमारे माँ बाप तक का जीवन दांव पे लग जाता है। तो इसलिए हमेशा मध्यम प्रतिबद्धता। कहने का मतलब है कि भाई मैं किसी का गलत नहीं करूंगा, लेकिन ये कोशिश करती है कि हमारा भी गलत ना, क्योंकि लोग चीजों की तरह आपको इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि आप बहुत मासूम हो अभी। जब आप 30-35 साल की हो जाओगे तब आपको पता लगेगा, अच्छा यार मैं तो बहुत पागल, मैं तो ऐसे कर दिया। तो इन सब चीजों का आपको क्या रखना है ध्यान। पहले बड़े लोगों के साथ में ऐसा होता था, लेकिन आजकल बच्चों के साथ में भी क्या होने लगा है, लोग क्या करते हैं, आपका यूज करते हैं। तो आपको बहुत अपना ध्यान केंद्रित करके
और ये सोचना है क्या करना है। देखो जैसे मैं कभी मुझे डिसीजन लेने होते हैं तो मेरी लाइफ में मैं श्री कृष्ण को याद करती हूँ। अभी वैसे बहुत सारी घटनाएं आई है मेरे जीवन में, तो मैं सोचती हूँ अगर श्री कृष्ण होते तो क्या करता, क्योंकि आपको पता है सबसे चतुर भगवान कौन थे। ना तो वो अपना बुरा होने देते थे और ना वो किसी का क्या करते थे। और मतलब मैं अपने उससे एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी आपको ऐसा लगे कठिनाई है तो आपके पास में एक मोर पंख होना चाहिए जो आपके स्टडी रूम में होना चाहिए। आप उसको थोड़ा सा ध्यान करके अगर उसको एक बार देखोगे कि मुझे इसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे और एक ऐसा डिसीजन ले पाओगे जिसमें आप ना तो किसी का बुरा करोगे और ना ही अपना भी ध्यान रखना है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें फूलों की तरह पाला है, इसलिए नहीं पाला कोई कुचल के चला जाए, इसलिए क्या करना है, अपना ध्यान रखना है। अब किसी को मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, मैंने तो बहुत गाथा गा ली। किसी को कुछ पूछना है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हो सकता है कोई एग्जाम हो तुम्हारा, उससे रिलेटेड कोई भाई कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, या मेरे से ये वाला सब्जेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं कौन सी किताबें पढूं, क्योंकि मेन तो हमारा काम वही है। मोटिवेशन के लिए तो मैं तुम्हें बता दे रोज 4 घंटे खराब करते हो अपने शॉर्ट वीडियो में। सर ने मोटिवेशन के लिए थोड़ा ना बुलाया मुझे, किसने बुलाया? आपको कोई तकलीफ है, आप कहीं फंसते हो तो आप बताइए। आपके सर माइक आगे से कोई बात नहीं, आप शांत रहोगे तो एक बच्चा पूछ सकता है। हाँ पूछिए सर। गुड मॉर्निंग मैम। जैसा कि हम जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक काफ़ी सारी वैकेंसीज हम लोगों को मिलने का मौका मिला है, तो जैसे कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और नेक्स्ट मंथ में यूपी पीटी का भी एग्ज़ाम है, तो जाहिर सी बात है जब काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी सामने होती हैं तो हमारे माइंड में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो उन चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस करें और मतलब कैसा करें कि कोई ना कोई जॉब तो हमें मिल ही जाए। मैं समझ गई। बच्चे का कहना है कि जैसे अभी आपको पता है कि मोदी जी ने बोला है कि बहुत सारी नौकरियां आ गई हैं, अब तुम्हें भी पता है कि इतनी नौकरियां, कितनी लाख नौकरियां निकली हैं? 10 लाख या 20 लाख या 15 लाख? पहले आज जाके कंफर्म करो सरकार ने कितनी नौकरियां निकाली है। पहले ही कंफर्म दिए तो 10 लाख पक्का? 20 नहीं 10 लाख, तो इतनी नौकरियां निकल गई। ठीक है, अब उसमें क्या है कि तुम्हारे साथ सबसे बड़ी समस्या है कि तुम एक फॉर्म तो भरोगे नहीं, कोई नहीं भरेगा तो नहीं कोई एक फॉर्म, पागल है तो एक फॉर्म भरता है, सही बताते हैं, क्योंकि कंपटीशन क्या है बहुत ज्यादा। तो स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। देखो जीतता तो लड़ाई कछुआ ही है, लेकिन कछुए को भी अब समय आ गया क्या बनने की जरूरत है, खरगोश। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि बीच में सो गया, बीच में गैप नहीं करना है। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे सपोज करो यूपी का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम, इसमें सबसे कॉमन चीज क्या है, मैथ्स। हर एग्जाम में सबसे कॉमन चीज क्या है, तो तुम्हें अपना मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई भी एग्जाम आए तो तुम्हें बार-बार अलग-अलग टाइप का मैथ्स ना पढ़ना पड़े। इसी तरह से एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश। तो इंग्लिश भी तुम्हें ऐसे करनी है कि तुम एसएससी सीजीएल तक का एग्जाम दो। ठीक है, उसके बीच में तुम्हारा कोई भी एग्जाम आए जिसमें होता है इंग्लिश तुम्हें आती है, और जैसे जीडी में ऑप्शनल होता है इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश अच्छी करनी है। ठीक है, बात समझे। उसके बाद तीसरे नंबर का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी एग्जाम उसमें तो आता ही आता है, चाहे एक बार को स्टेनोग्राफर में मैथ्स ना आए, चाहे एक बार को सीडीएस में मैथ्स ना आए, जीएस और इंग्लिश आए। जीएस आता है, सबसे ज्यादा वीक क्या है बच्चों का, जीएस। तो आपको जीएस स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद हर एग्जाम में क्या आता है, रीजनिंग आती है। तो ये चारों ऐसी बात है जो तुम्हें सबको पता है, और पता होने के बावजूद भी तुम क्या, अरे फलाना एग्जाम आ गया, अब उसकी नई किताबें ले आए, वो एग्जाम आ गया, मम्मी पैसे देना, वो किताबें लानी है, अरे मम्मी 20 दिन में एग्जाम है, उसको तो मैं किताब लिया ही नहीं। और ऐसे कर कर हर एग्जाम की ढेरों किताबें हो चुकी है। तो किताब भी तुम्हें ना बहुत मतलब बोलते ना कि बहुत चूजी होना चाहिए किताबों के मामले में। ऐसा नहीं कि आपने ढेर लगा लिया, ढेर होना चाहिए टीचर्स के पास, क्योंकि उन्हें हर तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। वो होता है, सबके पास होता है, सबके पास एक कलेक्शन होगा अपना, हमारे पास सबके पास कलेक्शन होता है, क्योंकि हम हर किताब पढ़ते हैं। तो तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर मैथ्स की किताब होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर किसकी किताब होनी चाहिए, इंग्लिश की किताब होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर किसकी किताब होनी चाहिए, जीएस की होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर किसकी किताब होनी चाहिए, रीजनिंग। लेकिन जीएस का मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जीएस का थोड़ा थोड़ा ना आप करंट अफेयर या जैसे आप लोग यार, मैंने बोला ना कि मतलब 4 घंटे वेस्ट करते हो किस शॉर्ट वीडियो में। तो आजकल पूरी तमाम दुनिया में पूरे यूट्यूब पे ऐसी ऐसी वीडियोस है, जैसे मुगल काल की वीडियोस है, आपने 5 मिनट उसको सुन लिया तो आपने एक चीज करो कि आपने जीएस को क्या कर लिया, अच्छा कर लिया। जैसे मुगल्स के ऊपर बहुत वीडियोस है, अशोका के ऊपर बहुत वीडियोस है, हड़प्पा के ऊपर बहुत वीडियोस है,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस है, लेकिन आपको 4 घंटे इसमें वेस्ट करने हैं मोटिवेशन। ठीक है, तुम लोगों की आदत है टॉयलेट में मोबाइल ले जाने की, हर यूथ की आदत है इस टाइम पे। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। सुनने में बड़ी हंसी आ रही है, लेकिन ये सब जानते हैं ये आदत बन चुकी है। तुम आज से 5 साल बाद देख लेना, न्यूज में आएगा कि सब यूथ सबसे ज्यादा टॉयलेट में मोबाइल 1-1 घंटा इस्तेमाल कर रहा है, वहां 1-1 घंटा बैठ रहा है। हर घर की आदत है, हर घर की आदत हो चुकी है। ये सच बोला या झूठ बोला मैंने? ठीक है, अब चलो तुम्हारे अंदर बैड हैबिट है, लेकिन उस बैड हैबिट को तुम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो ये भी तो फर्क पड़ता है। मैं कहती हूँ कि ठीक है वो आदत छूट जाएगी तुम्हारी, लेकिन ठीक है जब तक तुम वहां पे हो ये बात कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि बात बोलनी भी अच्छी नहीं है कि टॉयलेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके मोटिवेशन देने आए हैं, लेकिन वो तुम्हारी आदत बन चुकी है। तुम इंस्टाग्राम खोलोगे तो भी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हें कितनी देर हो गई, लास्ट में तुम्हारे पैर सुनना हो जाएगा। सच बात बोल रही हूँ मैं। और सोचो कि तुम अगर आधा घंटा टॉयलेट में बैठे हो, तुमने आधा घंटा मुगल काल की वीडियो देख ली, तो तुम्हारा रोज आते हो उस काम को रोज करते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम मिला के वो सुबह एक सिस्टम तो करना पड़ेगा सबको। तो उस एक सिस्टम में तुम्हें जाना ही है, और उस एक सिस्टम में तुम्हें मोबाइल लेके जाना है। ऐसा बहुत कम लोग हैं, अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो मोबाइल लेके नहीं जाते तो आप बहुत अच्छी आदत में हो, लेकिन जो इस बुरी संगत में पड़ चुके हैं, और ये हर एक यूथ का कारण है। और आने वाले टाइम में 5-5 साल के बच्चों को आदत पड़ने वाली है। और ये आपको एक बात बता दें, जो बहुत अमीर लोग उनके बच्चे होते हैं उन्हें मोबाइल देखे बिना पॉटी नहीं आती, पहले दूध पिए बिना नहीं आती थी लोगों को, अमीर लोगों के बच्चों को। अब वहां पे लोग, आधे लोग तो टीवी लगा कर रखते हैं वहीं पे, सच बात है। तो आपको क्या करना है, मोबाइल लेना है और उसमें आपको 15 मिनट मुगल काल की वीडियो देख लेनी है। ठीक है, वो आपको क्या होगा ना, पढ़ाई बोरिंग लगती है तो धीरे धीरे मोबाइल की भी वहां ले जाने की आदत भी छूट जाएगी। तो 15 मिनट जबरदस्ती का मुगल काल देखना पड़ेगा ना, आप सोचोगे छोड़ो यार बाहर आके देखूंगा। ठीक है, वो वाली हैबिट सुधरेगी, वो सुधरनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तुम 40 मिनट वेस्ट कर रहे हो अपना वहां पे बैठ के, और हेल्थ इश्यूज भी लेके जाओगे साथ में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मुगल काल। आप लेटे हुए हो, वो थक गया मैं तो थक गया, आप लेट गए, लेटने के बाद आप क्या करोगे फिर क्या करना है, मतलब आपको डालना है मुगल काल वीडियोस, सेकंड सर्च इंजन है पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब। आपको क्या करना है, ऐसे लेटे रहना है। एक्चुअली क्या है कि यूट्यूब पे मैं ये नहीं कहती कि आप टीचर से पढ़ो, टीचर से नहीं पढ़ना यूट्यूब पे, जो एनिमेटेड वीडियोस होगी वो देखनी है आपको, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करोगे ऐसे लेट के तो फिर सो जाओगे। आप क्यों देखते हो यूट्यूब को, शॉर्ट्स को, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट लगता है। तो ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है जो छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस है जो कार्टून की फॉर्म में है। तो आपको करना है, लेट जाना है और कार्टून की एक बार 5-10 मिनट सुन लोगे, क्या आ गई नॉलेज, आ गई नॉलेज। तुम्हें 2 महीने पता नहीं चलेगा, तुमने 10 मिनट दो बस। जीएस को कितना मिनट दो, 10 मिनट। अभी टाइम है एग्जाम में, 10 मिनट की वीडियोस तुम्हारी हिस्ट्री कंप्लीट करा देगी पूरी की पूरी, और ऐसी करा देगी तुम भूलोगे। उसके बाद तुमने 10 मिनट की वीडियो देख ली, यहाँ पे किसी टीचर ने पढ़ाया, उसने बोला कि मुगल काल में ऐसा हुआ था, गांधी जी जब भारत आए थे तो फलाना हुआ, तुम्हारे दिमाग में वो पिक्चर चल जाएगी, तुम बोलोगे सर ऐसा हुआ था, सर बोलेगा इसको तो पता है। फिर सर क्या करेंगे, अपने अंदर से निकालेंगे। ज्ञान तभी निकलता है जब सामने वाला पूछता है। अब तुम क्या करते हो, हाँ ठीक है आया होगा गांधी जी, मैं क्या करूँ, लिख लो कब आया था, ऐसे हो गया, ऐसे करते हो, मैं बताती हूँ। हाँ भाई दांडी मार्च कब हुआ था, लेकिन जब तुमने वो वीडियो देखी होगी ना तो तुम्हारा सुनने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि मैं बताऊंगा सर इसके आगे क्या हुआ था। जैसे मम्मी का कोई सीरियल छूट गया, लड़कियों की बात कर रही है, तुमने देख लिया, मम्मी पूछा क्या हुआ, मम्मी पता है उसने आज ना उसकी बहू ने चोटी पकड़ के उसे घर से निकाल दिया, क्योंकि तुमने वो कहानी देख ली है। अब तुम क्या करोगे उसे बताने की, क्योंकि इंसान के पेट में बात नहीं बचती। तो तुम्हें क्या करना है, वो वीडियो देखनी है, तुझे पता है ऐसे ऐसे हुआ था, क्योंकि हम लोग अपनी नॉलेज दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पता है एक इंसान की कमी है, वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं सामने वाले को बताऊं मैं कितना तेज हूँ, तो वो कहेगा ऐसे ऐसे हुआ था, पता है तेरे को ऐसे ऐसे हुआ था, कहे हाँ भाई, तो तुम्हें इंटरेस्ट आएगा कि लोग तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। इंसान बात तभी सुनेगा जब तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा, कुछ ज्ञान की बातें होगी, कुछ शब्द होंगे तुम्हारे पास, वो शब्द कहाँ से जुड़ेंगे, उस 10 मिनट की वीडियो से जुड़ेंगे। तो ये तो तुम्हारा जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, 4 सब्जेक्ट हो गए।
पूरे यूपी के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट कॉमन है, उसके बाद जो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आता है वो आता है हिंदी। ठीक है, अब तुम यूपी के स्टूडेंट हो तो यूपी का तो एग्जाम दोगे, तो हिंदी को इसी तरह से 15-15 मिनट देनी है तुम्हें, ताकि तुम्हारा वो हल्का हल्का तैयार होता रहे। और अगर तुम यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हें फिर वो धाराएं याद करनी है, तो वो जो तुम धाराएं वाला सिस्टम है वो तभी याद करो जब पेपर आएगा। मतलब जब वो फॉर्म भरोगे उसके 1 महीना पहले ऐसे सब्जेक्ट तैयार करो जो उसमें एक्स्ट्रा है। अब मैंने इतनी छोटी सी बात को कितना बड़ा कर दिया ना, बहुत बड़ा। अब क्यों बड़ा किया? ऐसे बहुत सारे सवाल सबके मन में होंगे, क्लियर हो गए? सीडीएस का एग्जाम भी दोगे तो उसमें इंग्लिश आती है और जीएस आती है। लड़कियां मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं दे सकती, लड़के मैथ्स का सब्जेक्ट दे सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होगी जिनकी एज अभी एनडीए के एग्जाम देने की है, तो सेम है। कुछ लड़कियों को ऐसा लगता है चलो मैं पीसीएस का एग्जाम दे लेती हूँ, तो आप लोग पीसीएस का एग्जाम देते हो तो उसमें पता है कि आपका फर्स्ट पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, ऐसा होता है ना, तो आप कर लेते हो। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग 3 सब्जेक्ट आते हैं क्वालिफाई करने के लिए पहले पेपर में। सेकंड पेपर किसका होता है? जीएस का। तो 4 चीजें तो वही है जो तुम पढ़ रहे हो रोज, तो कौन सी चीज अलग आ गई? आपने सुना होगा बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं कि मैंने 6 बार गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर क्लियर किया है। तो आप सोचते हो यार पहले इसने ये वाली तैयारी करी होगी, फिर इसने ये वाली करी होगी, फिर इसने ये वाली करी होगी। उसने कुछ नहीं करा, उसने कोई 4 चीजें पढ़ी है। सब जो एग्जाम क्लियर करते हैं वो क्या करते हैं? वही 4 चीजें पढ़ते हैं, वो 4 किताबें पढ़ते हैं, उसके बाद मॉक मारते हैं। मॉक मारना जरूरी है, मॉक टेस्ट मारना जरूरी है। मॉक टेस्ट मारने से क्या पता लगता है? जैसे बहुत थोड़ी सी बात सुन लो, जितने भी लोग खेत में काम करते हैं, पहले दिन काम करने गए तो नहीं हुआ, लेकिन काम करते करते महीने भर तुम्हें पता होता है कि कौन सा खाद डालना है, कौन सा बीज डालना है, कहाँ पानी गिरना है, कहाँ नहीं गिरना है। तो वो क्या है? वो मॉक प्रैक्टिस है बेटा। जिसे तुम काम समझ रहे हो क्या है? मॉक प्रैक्टिस है। बर्तन मांजने नहीं आते, खाना बनाने नहीं आता, दाल बनाने नहीं आती, रोटी गोल नहीं बनती, डेली करते हो ना, क्या बन जाती है? चकोर बनती है ना। डेली बनते बनते प्रैक्टिस करते हो, डेली बनते बनते क्या बनते हैं? गोल। तो मॉक प्रैक्टिस है बेटा। तो यही मॉक प्रैक्टिस होती है, कुछ नहीं होता। और सरकारी नौकरी कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा टफ है प्राइवेट नौकरी करनी। कहाँ जी रहे हो तुम? अगर तुम लोग ये कहते हो कि भाई सरकारी नौकरी तो आसान है, प्राइवेट नौकरी टफ है, कब छूट जाएगी पता। हर 4 साल में चेंज कर दिए, और हर 4 साल में चेंज करने के साथ साथ आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए। आपको आजकल तो आज नई नई डिग्रियां, नई नई स्किल्स लेनी पड़ती है। तो सबसे आसान क्या है? एक ही बार पढ़ के निकाल लो ना, तो स्किल डेवलप कर ली। 10 बजे का टाइम है, 10:30 बजे जा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट नौकरी में 10:30 बजे क्या नहीं कर देंगे? 10 दिन आओगे बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, एक काम करो तुम दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो। होता है सरकारी नौकरी हम किस लिए लगाते हैं? मेरे दिमाग में क्या बैठ चुका है? आराम, है ना? कोई आराम या पूछ लेना आज के टाइम पे क्या हालत हो रखी है सबकी सरकारी नौकरियां हैं। ठीक है, बस ये है कि एक बार आप एक मोटिवेशन है कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और वो मोटिवेशन है तो फिर बस वो 4 चीजों पे ध्यान दो। जैसे सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई जीएस पढ़ा रहा है, तो वैसे ही करो। और इंग्लिश नहीं आती ना किसी को भी, कम आती है ना, ये पूरे भारत का हाल है। तो तुम लोगों को क्या करना है? सब मैं जो करती थी, मैं अपनी बात बताती हूँ। मेरे 50 में 50 आते थे जब मॉक देते थे, कई बार 50 में से 48 आते थे। सर बोलते थे तुम इतने नंबर कैसे लाते हो? ऐसे क्लास में बैठ रहे थे, तीसरे नंबर की रो होती थी मेरी। कई बार वो एक गैंग होता था, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें कोई नहीं बैठ पाता था। तो सर जैसे सपोज करो सर को पढ़ाना है एडजेक्टिव, भाई मैं कल एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ाने के बाद वो प्रैक्टिस भी करवाता। तो मेरे को डेली 1.5 घंटा एडजेक्टिव का देना होता था खुद। तो पहले मैं एडजेक्टिव पढ़ लेती थी, उसके पीछे की जो क्वेश्चन थे वो कर लेती थी, फिर उसके बाद सर पढ़ाते थे, फिर पढ़ती थी। ठीक है, फिर सर जो पढ़ाते थे और क्लियर हो गया। ठीक है, और फिर सर ने जो एरर करवाए वो मैंने कर दिए तुरंत के तुरंत, तो इसमें नंबर भी आ जाते थे। अब तुम क्या करते हो? पहले पढ़ाओ, पढ़ाएगा कोई बंदा, पढ़ा दिया, उसके बाद अगर तुम्हारे पास समय हुआ, क्योंकि तुम बहुत अमीर लोग हो, तुम्हारे पास में मीटिंग्स है, लोग आगे पीछे तुम्हारे घूम रहे हैं, तुम्हें टाइम मिलेगा तो तुम काम करोगे, है ना? फिर तुम्हें टाइम मिलेगा तो तुम करोगे। और ऐसा भी हो जाता है कि आज सर ने चैप्टर पढ़ाया और अगले दिन वो चैप्टर 1 दिन में खत्म हो गया, और अगले दिन क्या कौन सा चैप्टर शुरू हो गया? दूसरा, दूसरे बाद कौन सा शुरू हो गया? तीसरा। सत्यानाश, समझ में नहीं आता। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि अगर कोई टीचर स्टूडेंट को नहीं समझा पा रहा तो ये टीचर की गलती है, स्टूडेंट की नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। टीचर सिर्फ अपना 60% दे सकता है, जान लगा सकता है,
तुम्हारे मतलब कान पकड़ के तुम्हें थप्पड़ भी मार सकता है, लेकिन जाके तो भैया तुम्हें ही पढ़ना है, तो तुम्हारे घर तक पढ़ना जाएगा, ले जा सकता ना। तो ये सेंटेंस गलत है ना, कि अगर टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट को नहीं आ रहा और वो स्टूडेंट फेल हो रहा है तो किसकी गलती है? ये मोटिवेशन बहुत जगह है कि हम अगर फेल हो रहे हैं, हम इधर चीटिंग कर रहे हैं तो टीचर की गलती नहीं भैया, वो हर एक बच्चे को बराबर दे रहा है। लेकिन बात यह है कि तुम लोग जा ही नहीं रहे हो, घर जाके तुम लोगों के पास टाइम ही नहीं है। अब तुम मेरे को सुनने आए बहुत बड़ी बात है, वरना कहीं रिश्तेदारी में शादी होती है, बहुत बढ़िया सी मूवी आई हुई है। सपोज करो अभी मूवी कौन सी आई हुई है, कौन सी मूवी आई है अभी नई लेटेस्ट? कौन सी बात कब आई बेटा? नहीं है ना बेटा, क्योंकि हमें जीवन में क्या चाहिए बेटा? एंटर। हमें पता है ब्रह्मास्त्र, क्योंकि ब्रह्मास्त्र हमारे आंखों के सामने 10 बार जा चुकी है, तो हमें रिलीजिंग डेट भी पता है, हमें सारे हीरो भी पता है, हमें ट्रेलर भी पता है, वो 10 बार जा चुकी है। अब समझे? अब समझे? मेरे को मूवी देखने में बहुत शौक है, मैं खुद ही बताऊं, ऐसी बात नहीं है, मतलब ऐसे जीवन में कोई मूवी नहीं होगी जो मैंने छोड़ी नहीं होगी। लेकिन तुम्हें एक बात बता देती हूँ, जब मुझे लगा कि मुझे जीवन में कामयाब होना है तो मैंने 15 साल तक टीवी नहीं देखा, कोई मूवी नहीं देखी, और एक कॉपी के पीछे सारे मूवी के नाम लिख लिए थे। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था कि मुझे ये मूवी देखनी है, और मैंने एक दिन में 5-5 मूवी देखी है, जब मेरे को लगा कि लाइफ में अब सक्सेस मिल चुकी है। तो कभी कभी त्याग बहुत जरूरी होता है। एक टीचर से सुना था कि त्याग बहुत जरूरी होता है, तब समझ में नहीं आता था, तो हम शायद 8th क्लास में थे कि सैक्रिफाइस, त्याग वर्ड यूज नहीं किया था, उस टाइम नहीं पता था सैक्रिफाइस क्या होता है, मैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर, कहते सैक्रिफाइस लाइफ में बहुत जरूरी होता है। फिर उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि तपस्या, मुझे लगा हो गया कुछ होगा, उधर कोई तो होगी कोई तपस्या, तो मैं कहा छोड़ो, होता था ना कह रहा है कहने दो। तो बाद में पता लगा कि हाँ, कभी कभी कुछ चीजों का छूटना बहुत जरूरी होता है। हमें लगता है कि कोई चीज हमारी जिंदगी से छूट गई है, मर जाएंगे इसके लिए, लेकिन कभी कभी वो छूटनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो दुनिया क्या है, विस्थापन क्या होता है कोई चीज का? 0। एक पॉइंट से खत्म होती है, दूसरे पॉइंट पे वहीं आ जाती है। तो जिस जगह से तुम जा रहे हो ना, जहां से तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, वहां से तुम जा रहे हो, उस जगह तुम वापस घूम के आओगे, 10 साल बाद आओ, 20 साल बाद आओ, उस इंसान से 30 साल बाद आओ, उस इंसान से टकराओगे जरूर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन उस 30 साल में तुमने क्या गेन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम उसके सामने जब खड़े हो, तुमसे रिग्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुम्हें छोड़ने का इंसान को रिग्रेट होना चाहिए, तुम्हारे साथ जो कोई गलत करे उसे रिग्रेट होना चाहिए आगे चल के कि यार मैंने इसके साथ गलत किया है, तो पता नहीं इसके साथ अगर मैं अच्छे रिलेशन, अच्छे संबंध रहता तो मेरे अभी पता नहीं कितना काम हो जाता। आज जो लोग मेरे को मतलब पीछे धकेलने की कोशिश करते थे, आज वो रिग्रेट करते हैं, मैं उन लोगों का फोन नहीं उठाती हूँ। वो मेरी पूरी टेक्निकल टीम से बात करते हैं, तब जाके कभी मैं हाँ चलो ठीक, हाँ जी बताइए, हाँ जी ऐसा है। तो फिर वही मध्यम, जब भी ऐसा है ना तो मध्यम प्रतिव्रता, बीच का रास्ता, ना तुम्हारा बुरा ना मेरा बुरा, 2 एडवाइस दो, बात खत्म। उसके बाद उस इंसान को पूरे 2 दिन बैठ कर सोचने लगेगा यार क्या कर दिया। रातों की नींद आराम दूसरे की हो जानी चाहिए तुम्हारा नाम सुनते ही, और वो सोच आनी चाहिए कि आज से 20 साल बाद उस इंसान के साथ मैंने क्या किया था, अगर ना करता तो। ये भगवान पे मत छोड़ो कि ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला किसे किसे देखेगा भाई, करोड़ों जनता है, किस किस को देखेगा। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि 20 साल बाद जब इंसान लेटा रहे तो 2 दिन उसको सोचने में लग जाए कि तुमने इसके साथ में क्या किया। उस हर एक इंसान को रिग्रेट कराओ जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, लेकिन बुरा बन के नहीं, अच्छा बन के। और उसके लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, अपने लिए अच्छा बन के, सबके लिए अच्छा बन के। वो 20 साल बाद तुम्हारे सामने टकराया है। और आज ये जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हो ना, मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं था। तुम सबने 8वीं तक क्लासेस पास की है, मैंने 8th क्लास तक कोई क्लास पास नहीं किया। नर्सरी तो कोई पास कर लेता होगा, केजी फर्स्ट बहुत छोटी सी चीज है, कोई भी पास कर लेता है। नर्सरी, केजी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 8th तक फेल। और बोलते हैं ना कि माँ बहुत बड़ी चीज होती है ना। मैंने माँ की कसम खाई तो तुमने सबने आंख बंद कर ली, और अगर बोलती आंखें बंद करो तो कोई करता। वैसे मेरी माँ को किसी ने कुछ कह दिया और मैंने उनको रोते हुए देख लिया। और तभी एक होता है ना कि माँ
और बाप वे अगर कोई इतना सा भी कुछ कर दे तो आपके अंदर क्या उड़ जाती है आग। तो आप क्या करते हैं, इसको मार दूंगा, इसको काट दूंगा। नहीं, मारना काटना नहीं है। मारना काटना 20 साल बाद है, 10 साल बाद है, 5 साल बाद है। जब आपकी शक्ल देख के भी उसको दुख महसूस हो अंदर से, जब अंदर से उसके फेफड़े भी जले, तो वो होता है इंतकाम। आप मूवीज देखते हो ठुकरा के मेरा, ये आजकल बहुत ज्यादा चला है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, पता नहीं कौन सा मोटिवेशन देते हो तुम। ये मूवी बहुत हिट हुई, इसके गाने बहुत हिट हुए, वो सबसे ज्यादा यूपी और बिहार में सुने गए। उसमें डायलॉग था कि और लोगों का दिल टूटता है तो लोग गाने लिखते हैं, लेकिन यूपी बिहार का जब दिल टूटता है तो वो लोग आईएएस बनते हैं। तो झूठ है ये सब, कहीं नहीं होते, वो बेकार हो जाते हैं, वो लोग बेकार हो जाते हैं। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, साइंस में पढ़ाया मैंने, है ना। सबसे ज्यादा बेइज्जती तो लोग मोहल्ले वाले करते हैं ना, वो प्यार नहीं करते जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। तुम लोगों की सबकी उम्र का पता है, एक लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है सब पता है। सबसे ज्यादा बेइज्जती मोहल्ले वाले करते हैं, तुम्हारी नहीं कर रहे, तुम्हारे माँ बाप की कर रहे हैं, समझे। 20 साल बाद रिग्रेट होना चाहिए। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। हमने 9th में साइंस पढ़नी शुरू की, साइंस इसलिए तो पढ़ाते, सबसे पहले फिजिक्स पढ़नी शुरू की और एक डेफिनेशन 4 घंटे में याद हुई। दिमाग खराब हो गया, भैया कैसा काम चलेगा ये 4 घंटे में। अगर लाइन याद हो रही है लाइट चैप्टर की, तो पूरा पेपर कैसे पास होगा भाई। ऐसे धीरे धीरे मैंने कहा छोटी छोटी चीजें 10-10 मिनट की चीजें धीरे धीरे की। 9th की 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए। जिस लड़की के थ्रू बेइज्जती हुई थी, बाद में बताएंगे क्या हुआ था। सस्पेंस जरूरी है ना, मूवी देखते हो तुम लोग ब्रह्मास्त्र वगैरह, उसी हिसाब से सस्पेंस बना रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ अपना, ठीक है 10th दिया, मेरे फिर भी 4% नंबर उससे कम। मैंने बोला मम्मी अभी बदला नहीं हुआ। मम्मी को लगता था कि बहुत एग्रेसिव है, पता नहीं जाके मुंह पे ना बोल जाएगी बात। तो बोला मुझे यहाँ से बाहर भेज दो, दूर भेज। उन्होंने मुझे दूर भेज दिया। अपने एज बहुत कम थी, 14 एज थी, बाहर चले गए, बाहर पढ़ना शुरू किया। तो याद नहीं होती थी चीजें, जैसे तुम लोगों को भी याद नहीं होता होगा। तभी तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं किसी टीचर के लेक्चर देखते, कार्टून फॉर्म देखते, हमारे टाइम पे नहीं था भाई। तो हम लोग लिख लिख के पढ़ते थे। तो मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपियाँ भरी रहती, मतलब 1 हफ्ते के अंदर एक कॉपी भर जाती थी। वो इतना मोटा जो रफ रजिस्टर होता है, भर गई। ऐसे करते 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 पीसीएम ले लिया। घर वालों ने बोला भैया इससे ना चलेगा, तुम रहने दो या फेल हो जाएगी। जब मैंने पहली बार 10th क्लास पास की थी, मेरे घर वालों को विश्वास नहीं, मेरे घर वालों ने 3 बार रिजल्ट देखा था कि एक बार चेक कर लो किसी और का रोल नंबर तो ना लग गया। और मेरे दादाजी कहते थे, मेरे पापा का नाम प्रवीण चौधरी है, मेरे दादाजी कहते थे, दादाजी भी टीचर थे। हमारे घर में सब पढ़े लिखे, सब मतलब उसको बोलते हैं, मेरे भाई आए में तो सब बोलते थे इसको दहेज देना पड़ेगा, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, अगर लड़की पढ़े ना तो भैया इसको सरकाना तो है ही, तो दहेज देकर सरकार को मजाक करते थे, कोशिश करते थे किसी तरह से इसे बात तो लगे। पर जब है ना मस्त मोला इंसान का नेचर होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चल रहा है छोड़ो ना, आराम से खाना पानी मिल रहा है, आराम से टीवी मिल रहा है देखने को, कोई टेंशन नहीं है, बाद में देखेंगे। उसके बाद 12th क्लास की कर लिया 12th। उसके बाद वापस घर लौट आएगी, बहुत दिन हो गए थे, ग्रेजुएशन किया। वो लड़की 12th क्लास में फेल हो गई और हम 12th क्लास में 80% मार्क्स लेके आए। साइंस में, केमिस्ट्री में 80 मार्क्स, फिजिक्स में 78 मार्क्स, मतलब जो कभी पास भी नहीं हुआ उस टाइम पे। उसके बाद ग्रेजुएशन किया, उसके बाद तैयारी की, ग्रेजुएशन में भी मतलब A1 रहे, प्रेसिडेंट बने अपने कॉलेज के। मतलब फिर तो दुनिया को दुनिया ही नहीं कहा, हमसे आगे कोई, और कभी फेल भी नहीं हुई, क्योंकि दिमाग में एक बात याद डाल ली थी, कभी फेल नहीं होना है। और ये पता है बहुत गंदी आदत होती है, क्योंकि आगे चल के इतनी गंदी हो जाती है कि आप परेशान हो जाते हो। तो इतनी गंदी आदत नहीं होनी चाहिए आपके अंदर कि फेल नहीं होना, हमेशा टॉप ही रहना है। बहुत बेइज्जती होती बेटा तेरे बचपन में, अब इंतकाम लेने का टाइम आया है। फिर ग्रेजुएशन हो गई, फिर तैयारी करने लगे, फिर 5 एग्जाम मैंने क्लियर किए। लेकिन उस 5 एग्जाम क्लियर करने के बाद भी ना एक होता है ना, जो आपके अंतरात्मा होती है वो आपसे कुछ बोलती है बार बार। मैं अपनी इनर सोल से बहुत बात करती हूँ, आप लोग नहीं करते होंगे, क्योंकि आप तो शीशे के सामने खड़े होकर देखते हैं मेरे पिंपल्स तो नहीं आ रहे, मेरे बाल उड़ गए यहाँ से, और मुंह चेहरा काला से हो रहा है, माथा काला से हो रहा है, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाना पड़ेगा। आप लोग शीशे में ये देखते हो, कभी शीशे में 2 मिनट खड़े होकर देखो कि मैं कैसा लग रहा हूँ, अंदर से कैसा लग रहा हूँ, अंदर से कैसा फील कर रहा हूँ। तो ये मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन लोगों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती होगी, तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना चाहिए। ये मैंने नहीं सोचा था, मेरे माँ बाप तो आज भी परेशान है। मेरे माँ बाप तो आज भी जबरदस्ती बोलते कि फॉर्म भरने। मेरी मम्मी ने एक बार पीसीएस का फॉर्म भरवाया, जबरदस्ती लेके गई, प्री का एग्जाम क्लियर हो गया,
तो सोचा कि प्री का एग्जाम क्लियर होगा, मेंस देने चली जाएगी। हमने बोला बारिश बहुत होती, मम्मी नहीं गई। आज तक भी उस चीज से गुस्सा होती है, आज तक भी मेरे को घर में ताने मिलते हैं कि तुमने सरकारी नौकरी क्यों नहीं की। तो मैंने बोला एक समय आएगा कि आपको भी लगेगा कि क्यों नहीं की, तो बच्चों के लिए नहीं की। मेरे जैसे पता नहीं कितने बच्चे होंगे, कितनी तरह की परेशानी होती है। शायद मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ लेकिन बाकी सब्जेक्ट में तो हेल्प कर सकती हूँ ना। तो ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मेरा नाम प्रिया चौधरी से प्रिया मैम से गुरुमा कब पड़ गया। ऐसे करते करते बहुत जोश टॉक से लेके हर एक टॉक्स में हर एक जगह मेरे इंटरव्यूज लिए जाते हैं, और अभी राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है प्रतापगढ़ के अंदर। और तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सक्सेस बहुत लेट मिल रही है। जैसे मैंने, ऐसा नहीं है कि मेरा नाम एकदम से यूट्यूब पे हो गया, लोग वायरल हो जाते हैं एक दिन। मेरे को पढ़ाते हुए अब 13 साल हो गए हैं, उससे पहले मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है। जब लगा कि सोशल मीडिया पे आना चाहिए तब सोशल मीडिया पे आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 साल ही हुआ है पढ़ाते हुए, 2 साल ही। उससे पहले ऑफलाइन पढ़ाया है, यूपीएससी पढ़ाया है मैंने। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो नहीं पढ़ाया। यूपीएससी में पढ़ाने वाले टीचर हमेशा डरता है कि मैं ग्रुप डी का एग्जाम नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो मेरे नाम पे धब्बा लग जाएगा, अरे यूपीएससी का टीचर ग्रुप डी पढ़ाता है। लेकिन मेरे को बनाया किसने है भाई? तुम लोगों ने ना। अगर मैंने तुम्हें भी पढ़ाया तो मैंने यूपीएससी भी पढ़ाया और मैंने ग्रुप डी में 25 नंबर की जो साइंस आती है वो भी पढ़ाया, बिना सोचे कि मेरे नाम का क्या होगा। क्योंकि वो 25 नंबर किसी क्या लगा सकते हैं, नौकरी लगा सकते हैं। वो 25 नंबर उस पानी, मैंने ये देखा है कि पानी चलाते चलाते भी, खाना बनाते बनाते भी बच्चे मेरी क्लासेस देख रहे हैं। ऐसी भी कंडीशन है कि शादी हो गई है और रश कंडीशन चल रही है, क्योंकि इंसानों को हम अपनी मर्जी से नहीं चुनते, वो तो हमारी लाइफ में आ जाते हैं। उसके बाद मैनेज किसे करना होता है? हमें करना होता है। तो मतलब जॉब नहीं तो मतलब बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारी चीजें बयान नहीं की जा सकती। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं थेरेपिस्ट हूँ, इतने फोन आते हैं, इतनी चीजें सुनिए ना तो अपनी लाइफ आसान लगने लग जाती है मुझे कि मेरी लाइफ बहुत सुकून है, बहुत आसान है। जब आप ना किसी दिन बैठ के 100 लोगों का दर्द सुन लो ना, उसके बाद ऐसा लगेगा कि यार भगवान तुमने तो मेरे को बहुत ठीक बनाया है। और वो बेइज्जती क्या थी, मेरे आए थे भाई 0 नंबर थी या 2 नंबर थे, मेरे को याद नहीं, 25 मिनट। तो वो मेरी कॉपी लेके चली गई थी और 12 से लेकर 10 औरतों के सामने उस लड़की ने अपनी मम्मी के साथ बेइज्जती की थी। वहां से किसी औरत ने बताया था कि ऐसे ऐसे तुम्हारे बच्चे की बेइज्जती हो रही है। और कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। 8th क्लास में बच्चे की कोई बेइज्जती होनी चाहिए नंबर के ऊपर? नहीं ना। लेकिन आपको नहीं पता कि सामने वाला आपको कितना गिराना चाहता है। और कभी भी ऐसा, ये सच बात है, कभी किसी को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं स्टेटस लगाती हूँ और वो लोग देखते हैं मेरे को बड़ा सुकून पड़ता है। मेरे कहा भाई अब चैन नहीं आई। ठीक है, आज जो लोग बुराई करते थे या जो लोग कहते थे यार इसका कुछ नहीं होगा, आज वो अपने रिश्तेदारों के और अपने बच्चे मेरे पास लेके आते, इसको बता दे। मैं घर नहीं जा पाती कि मेरे पास काम बहुत है, कहीं कहीं जाना पड़ता है, तो पापा बोलते हैं फोन उठा लेना। मैंने कहा पापा बोलना सैटरडे संडे में मेरा आराम का दिन होता है, उस दिन मैं फोन नहीं उठाऊंगा। ये भी एटीट्यूड होना चाहिए आपके पास। जब आपको लगे कि आप कामयाब हो गए, सबको समय दो, लेकिन कुछ समय बोलो कि सैटरडे संडे। ये एटीट्यूड है भाई, किसके लिए? बोलने वालों के। नहीं, मंडे टू फ्राइडे दे रखा है, ऐसी बात नहीं है कि मंडे टू फ्राइडे आप फोन कर सकते हैं, लेकिन सैटरडे संडे मेरा है। और आपको कुछ पूछना है तो आप मम्मी पापा को बता देना, उनके फोन से बात कर देना, मैं बता दूंगी। तो सोते होंगे बेचारे रात को, फिर सोचते होंगे कि भाई क्या किया। तो ये होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब मैंने कोई इंतकाम किया है, लेकिन ये होना चाहिए। क्योंकि 12th क्लास में वो लड़की फेल होने के बाद उसके घर वाले लड्डू बांटने आए थे कि हमारी लड़की के 70% नंबर आए हैं। तो लोग इस तरह के भी होते हैं, लेकिन मध्यम प्रतिबद्धता। आपके पास में एक मोर पंख होना चाहिए, जहां भी आप कभी मुश्किल में फंसे, आप जिस भी भगवान को मानते हो, भगवत गीता, या फिर आप सपोज करो कि आप सिख हो तो गुरु ग्रंथ रखो, आप क्रिश्चियन हो तो बाइबल रखो, और आप मुस्लिम हो तो कुरान रखो। अपने सामने वो चीज रखो जिससे तुम बाहर निकल सको। और सोचो कि भाई अपना बुरा, सबसे पहले क्या सोचना है? अपना बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान और फंस जाता है। अपने आप को नहीं फंसाना, दूसरे को निकालना, लेकिन अपने आप को नहीं फंसाना। क्योंकि फंसने से क्या होता है? ये डिसबैलेंस। ये डिसबैलेंस मतलब आगे के 3 महीने का खराब। ये डिसबैलेंस होगा तो कुछ का कुछ लिख के आओगे, एग्जाम में क्या करके आओगे? कुछ का कुछ लिख के आओगे, और कुछ का कुछ लिख के आओगे तो नौकरी। परेशानी किसकी वजह से हुई? किसी और की वजह से। तुम्हारी खुद की परेशानी नहीं। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है एग्जाम्स के बारे में?
पहली चीज तो ये पता लगी होगी, कोई चीज याद नहीं होती तो लिख के क्या करनी है, याद रखने की। लिखा हुआ कभी भूलते नहीं है, माँ बाप बचपन से पागल नहीं है, टीचर पागल नहीं है, भूलते हैं। दूसरी बात है कि प्रीवियस पैटर्न को, मेरी सक्सेस के पीछे, मेरे एग्जाम क्लियर करने के पीछे प्रीवियस पैटर्न का बहुत हाथ है। 10th क्लास में 12th क्लास में क्या देखते थे, वो यूपी में चित्रा चलती है कॉलेज में, और वो प्रीवियस ईयर पेपर चलते थे 10 साल वाले, सीबीएसई में श्री राम वाला चलता था, उसी को तो देखते हो ना आखिरी टाइम में। कॉलेज में क्या करते हो, कुछ नहीं पता पूरे साल क्या पढ़ा, लास्ट में क्या ले आते हो, चित्रा। सरकारी नौकरी में वो काम क्यों नहीं करते तुम? मतलब हनुमान जी की तरह तुम्हें भी तुम्हारी शक्ति याद दिलानी पड़ेगी क्या? सही समय आने पे सही चीजें याद आ जाती है, लेकिन उसके लिए दिमाग क्या होना चाहिए? अच्छा, कभी हनुमान जी आपने देखा है कभी मतलब टेंशन लेते हुए देखियो, कभी हमेशा देखा होगा मुस्कुराते हुए, और उन्हें जब श्राप मिला था तो क्या बोला था ऋषि ने कि सही समय में सही चीज याद आ जाएगी। पर वो याद कब आती? अगर वो परेशान होती याद आती? याद आती नहीं आती ना। जब हम परेशान होते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमें क्या करना है। हमें पता है उसका हल, हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि क्या करना है। अच्छा, सपोज करो कि कोई दोस्त परेशानी में, तो तुम्हारे पास उसका सॉल्यूशन होता है ना। जब कोई दोस्त पूछता है यार ये हो गया, मैं क्या करूं, तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन होता है ना। जब तुम परेशान में फंसते हो तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं है, तुम कंसंट्रेटेड ही नहीं हो। परेशानी में तुम्हें पता नहीं लगेगा तुम्हें क्या करना है, और ये हर इंसान के साथ में है। और बुजुर्ग क्या करते थे, जब भी बुजुर्गों के पास में परेशानी आती थी शाम के टाइम, ज्यादातर परेशानी शाम के सुबह के टाइम शुरू होती है, शाम तक लगी रहती है, तो उनके एक शब्द होते हैं, अब सो जाओ सुबह देखा जाएगा क्या होगा। रात को तो कुछ कर नहीं सकते, यही होता है ना, बाबा भी यही कहते हैं रात को भाई कुछ कर नहीं सकते, तो अब सो जाओ सुबह देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये शांत होगा तो सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे, लेकिन अगर ये शांत नहीं है तो जो हो गया उसको सुधार नहीं सकते। लेकिन इसको जितना शांत रखोगे, अगर ये शांत है, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, बड़े बड़े लोग हैं, उनका ये माइंड क्या रहता है, बहुत शांत रहता है। वो पहले शांति से सुनते हैं, फिर सोचते हैं इसको क्या बोलना है ताकि मेरा भी खराब ना हो और इसका भी ना हो, अपना तो पूरा हो ही ना। हर वो क्या, सब क्या बोलते हैं, मैंने आज तक सबको सुना है, सब बोलते हैं कि भाई सबका अच्छा करो, लेकिन कभी कोई ये नहीं बोलता कि अपना भी सोच लो थोड़ा। सबका अच्छा करने में इंसान अपना नहीं सोचता, अपना नहीं सोचता तो ये इसको शांत रखना बहुत जरूरी है, और तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये शांत रखना। अब मेरे हिसाब से पसीना हर जगह से बहना शुरू हो गया है, तुम्हारा भी, तुम्हारा मन कर रहा है बस उठ के भाग जाओ, ऐसा कुछ मन कर रहा है, मजा आ रहा है, तो सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, नई नई चीजें आ रही है ना। जितना ये शांत रहेगा उतनी नई चीजें आएगी, जितनी इसमें भड़क रहेगी ना, गुस्सा आएगा तो रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। मैं अपनी मम्मी पे उल्टा बोल जाती थी, बहुत गुस्सा होता था, मैंने खुद ये चीज सुधारने के बाद मम्मी मेरे को 10 गाली देती, कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी कई बार बोलती थी कुछ भी बोलते तेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा अपना ही तो बेइज्जती कर रहा है, दूसरा तो नहीं कर रहा। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना गुस्सा किस पे निकालते हैं, घर वालों पे, जुड़ जाएंगे तो आपको नहीं पता, ये करके गुस्सा हो जाएंगे, लड़कियां बर्तन फेंक फेंक के मारने लग जाएगी, ऐसे करके भड़ भड़ भड़। लड़का क्या करेगा, मोटरसाइकिल में लात मार देगा, फावड़ा फेंक के मार देगा, कुछ भी करेगा, नुकसान करेगा, घर में कुछ भी उठा के फेंक देगा। मोबाइल ऐसे ही थोड़ा टूट जाते हैं, ये डिस्प्ले वालों के पास पैसे ऐसे थोड़ा आ रहे हैं। लड़के सबसे ज्यादा मोबाइल फोड़ते हैं, उन्हें पता है दूसरा मिल जाएगा, लड़के को पता है एक मुश्किल से मिला, दूसरा नहीं मिलेगा, तो नुकसान पता है, उन्हें पता है कि मिल जाएगा। गुस्सा आए किस पे निकालोगे, दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ा, नाश किसका हो गया, तुम्हारा। 3 महीने नहीं, मैं ये कहती हूँ कि मात्र 15 दिन तुम्हारे खराब है बिल्कुल। तो पूरी कहानी का सिनेरियो ये है कि एक तो अपनी हैबिट्स धीरे धीरे लिखो, लिख के काटना शुरू करो। नहीं होगा कोई बात नहीं, 21 दिन में नहीं होगा, और एक कैलेंडर रहना चाहिए कि मुझे 21 दिन में टास्क कंप्लीट करना है। चलो 21 दिन का कैलेंडर मत रखो, लेकिन वो रोज लिखो और फिर उसको काटो, रोज काटो। जब रोज काटने के बाद वो 4 चीज दिखाई देगी ना, चुभेगी कि यार मैं कितना नाकामयाब हूं, 4 चीज पूरी नहीं कर पा रहा। एक डायरी होनी चाहिए तुम्हारे पास, बहुत बहुत गजब की चीज है। तुम लोगों को हमेशा ये सिखाया जाता है टाइम टेबल बनाओ, फालतू की चीज होती है। हैबिट सुधर के टाइम टेबल अपने आप बन गया कि नहीं बन गया, तो हैबिट सुधार दी। अब पुनिया सर को मैं बोलना चाहूंगी कि बात करें, ये हमारे जीएस के गुरु है और ये भी साइंस पढ़ाते हैं,
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ाते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाते हैं, और एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। ये भी साइंस पढ़ाते हैं, मैं भी साइंस पढ़ाती हूँ, तो मुझे चिढ़ना चाहिए ना इनसे, है ना? क्यों नहीं चिढ़ना चाहिए?